Hello everyone. Today I am going to discuss the syllabus of paper 3rd, Technological Perspective of Education. So this is the syllabus of 3rd paper. Now coming to first unit, which is एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये इसमें जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच है ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको पढ़ना है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसमें मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। ये जो है इम्पॉर्टेंट है आपका इसमें डिफरेंस। देन है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI, मीनिंग, डेफिनेशन, बेसिक अजम्पशंस, टाइप्स एंड मोड्स। CAI के टाइप्स और मोड्स हैं इसमें। फिर है आपका ई लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको मोड्स एंड स्टाइल्स ऑफ ई लर्निंग, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आते हैं सेकेंड यूनिट पे, टीचिंग, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस इन टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन। ये सब आपके पढ़ने के लिए हैं। और फिर है लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, 3 लेवल्स होते हैं। फिर फेजेस ऑफ टीचिंग आपका है, डोमेन्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। फिर आपका है टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज। इसमें आपका लेक्चर मेथड है, नरेशन मेथड है, इलस्ट्रेशन मेथड है और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, डिस्कशन है। ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आपका टॉपिक है मास मीडिया and technological media in education, audio visual aids in education. Now coming to the third unit, which is ICT. ICT एक important टॉपिक है आपका थर्ड यूनिट का। फिर है आपका इसमें माइक्रो टीचिंग इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बल्कि सिमुलेशन टीचिंग। क्योंकि माइक्रो टीचिंग वो है जो आपको थर्ड सेमेस्टर में कराई जाएगी। इसमें आप जो पढ़ेंगे वही आपको थर्ड सेम में करना है प्रैक्टिकली, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फिर आपका इसमें टॉपिक है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता भी है। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस ये पूरी इसकी सीरीज़ होती है जो आपको फिल करनी पड़ती है एग्ज़ाम में। फिर आपके हैं इसमें टीचिंग स्किल्स, जिसमें आपको 10 टीचिंग स्किल्स बताई जाएंगी जो सेकेंड सेमेस्टर में आपका आता है। इसकी एक फ़ाइल बनती है माइक्रो टीचिंग की। यही टीचिंग स्किल्स आपको उसमें रिटन में बनानी है और प्रैक्टिस भी करनी है उसकी। टीचिंग स्किल्स में आपका फर्स्ट है सिट इंडक्शन, सेकंड है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, फिर है आपका क्वेश्चनिंग स्किल, फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चन, रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल स्किल, बैकबोर्ड राइटिंग स्किल, स्किल ऑफ क्लोजर। ये आपकी 10 स्किल्स हैं जो आपका डील करेंगी थर्ड सेम में और सेकेंड सेम में। सेकेंड सेम में इसकी जो है फ़ाइल बनती है माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल जिसे हम कहते हैं, और ये 10 जो स्किल्स हैं 10 स्किल्स वो आपको प्रैक्टिस कराई जाएंगी। और जब आप फाइनल लेसन प्लान बनाते हैं थर्ड सेम में तो उसमें आपकी ये स्किल्स यूज़ होती हैं लेसन प्लान बनाने में। फिर
है आपका 4th यूनिट। इसमें मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है। 3 मॉडल्स हैं इसके टीचिंग के। फर्स्ट वन इज़ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, सेकेंड वन इज़ ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, थर्ड वन इज़ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। ये 3 मॉडल हैं आपके। फिर आपका आएगा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में आपको मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, लीनियर एंड ब्रांचिंग आएगा। वर्चुअल क्लासरूम जो आज के टाइम पे चल रहा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन इसमें आएंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रिपरेशन, राइटिंग, ट्राई आउट एंड इवेल्युएशन। ये था आपका ईटी का पूरा सिलेबस। थैंक यू।